चलो ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग कवर करेंगे टाइम एंड वर्क, ठीक है, जिसमें तुम्हारे इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स होंगे और उसके बाद कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, देखो भाई, जिन्होंने टाइम एंड वर्क पहले पढ़ा है या जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आई थिंक सबने पढ़ा ही है। ठीक है, टाइम एंड वर्क के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेस्ड ऑन देर आर थ्री डिफरेंट थिंग्स, कि यदि एक गिवन टाइम है या एक इंस्टेंस है, उसमें हम एक जॉब परफॉर्म कर रहे हैं और यदि हम मल्टीपल पर्सन्स के साथ काम करें, ठीक है, तो क्या फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसके ये हैं कि यदि मान लो हमारे पास एक गिवन टास्क है या एक टोटल जॉब यदि हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट होगा किन चीज़ों पे, किन दो फैक्टर्स के ऊपर, कि कितना टाइम में वो परफॉर्म होगा और जो हम किस एफिशिएंसी के साथ उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तुम लोग बात कर रहे थे एफिशिएंसी। ठीक है, तो बेसिकली अरिथमेटिक एरिया में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। कैट एग्जाम हो, सीमेट एग्जाम हो, देयर आर नंबर ऑफ ओकेजन, 2 से 3 क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल जॉब डन with a given efficiency and how much time it takes to cover a complete job। ठीक है, उसके लिए इनका इंटर रिलेशन इंपॉर्टेंट है और इंटर रिलेशन को जब हम देखेंगे तो ये इंटर रिलेशन ये रहा। ठीक है, टोटल जॉब डन डिटरमाइंड बाय अ पर्सन्स एफिशिएंसी एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स। एंड ये इंटर रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये इंटर रिलेशन के ऊपर ही सारे के सारे क्वेश्चन उनको रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैट लेवल हो, नॉन कैट लेवल हो, या और भी दूसरे प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ के भी एग्जाम्स के क्वेश्चन हो, इस पे ही डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, एंड इन जनरल केस व्हाट हैपन्स कि जो वर्क डन है, वर्क डन हम जनरली क्या अज्यूम करते हैं कि 1 पार्ट ऑफ द जॉब या 100% ऑफ द जॉब, हम जनरली इसको 1 यूनिट से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम टोटल जॉब डन को 1 यूनिट देखते हैं, ठीक है, then how much the efficiency could be, efficiency is how related to the work done is taken as follows। ठीक है, मान लो हम ये बोलते हैं कि एक पर्सन है, वो कंप्लीट जॉब को, यानी कि 1 यूनिट ऑफ द जॉब इट टेक्स T days टू कंप्लीट इट, तो उसका एफिशिएंसी क्या होगा। ठीक है, तो उसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1/T। यानी कि ये रिलेशन हमको अज्यूम क्या करा रहा है कि एफिशिएंसी इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट वर्क। और ये इंटर रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा का सारा हमारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस या जिस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस हमको दिए रहेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होंगे। ठीक है ना, नाउ एफिशिएंसी इज इनवर्स टू द टाइम गिवन। सिमिलरली हम ये भी देखेंगे, यदि हम पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, वो भी टाइम एंड वर्क से ही गवर्न होगा। ठीक है, वहां पर क्या होगा, एफिशिएंसी की जगह क्या दिया रहेगा, द रेट एट विच अ टैप कैन फिल आ जाओ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, द टोटल वर्क विल बी डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ द वर्क टू द टाइम गिवन। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट होंगे टाइम एंड वर्क के जो हम पाइप एंड सिस्टम्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, बट नाउ यदि मान लो हम एक कॉन्सेप्ट ले लें कि टाइम एंड वर्क के अंदर जनरली तुम्हें देखो किस तरह के केसेस मिलेंगे कि मल्टीपल पर्सन्स एक साथ काम कर रहे हैं, है ना, एक काम है जिसको 2 लोग मिलकर के कर रहे हैं, ठीक है, या 3 लोग मिलकर के कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, यदि हम 2 लोगों के इनपुट को एक साथ देखेंगे तो गिवन टास्क मान लो 1 यूनिट का ही है, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड होगा, और यदि दोनों का एफिशिएंसी ऐड होगा तो टाइम कंजम्पशन क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, यानी रिड्यूस हो जाएगा टाइम कंजम्पशन। ठीक है, तो यदि मान लो हम ये बोलते हैं कि एक टास्क है, यदि हम ए और बी 2 लोग एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज ए एक टास्क को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, और बी एक टास्क को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और जब ये दोनों मिलकर के काम करेंगे तो टोटल टास्क कितने दिन में परफॉर्म हो जाएगा, कैसे लिखोगे, 30 दिन में। आर यू किडिंग भाई, 2 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, एक आदमी ए 10 दिन में काम करता है पूरा, ठीक है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है,
तो कृतिका क्या बोल रही है कि दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 30 दिन में होगा। इज इट ट्रू? नहीं भाई, 30 दिन में नहीं होगा। दोनों के एफिशिएंसीज ऐड हो रहे हैं, यानी कि दोनों के एफर्ट्स मिल रहे हैं। यदि दोनों के एफर्ट्स मिल रहे हैं तो टाइम क्या होगा? स्क्वीज होगा, रिड्यूस होगा, है ना। यही तो वो रिलेशन बता रहा है, एफिशिएंसी इज इनवर्स टू द टाइम। यदि दो लोग मिलकर काम करेंगे तो यहां पे टाइम क्या होगा? रिड्यूस डाउन होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, यदि हम ए और बी को मिला रहे हैं तो ए और बी के एफिशिएंसीज काम कर रहे हैं साथ में। ठीक है, ए और बी का एफिशिएंसीज क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो एफिशिएंसी क्या है यहाँ पे? इनवर्स टू द टाइम। इनवर्स टू द टाइम। टाइम क्या है यहाँ पे? 10 दिन का टाइम लग रहा है ए को, बी को 20 दिन का टाइम लग रहा है। तो यदि हम ए का इंडिविजुअल एफिशिएंसी देखेंगे तो क्या होगा? एज एफिशिएंसी इज 1/10 और बी का एफिशिएंसी क्या होगा? 1/20। नाउ व्हाट इज एडिंग हियर? the efficiencies are adding, time is not adding, time is squeezing down। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/10 and 1/20, the result will reflect in the addition of their efficiencies। तो अल्टीमेटली दोनों के efficiencies क्या हो गए? efficiencies यदि हम इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2+1 यानी कि 3/20। नाउ efficiency को तुम क्या समझोगे? efficiency का क्या मतलब हुआ? efficiency मतलब the ability of a person, that how much job a person can do। ठीक है, और in general efficiency is assumed to be a one day job done by an individual। एक दिन में वो कितना काम कर ले रहा है, वही तो उसका efficiency है। बिकॉज हम क्या कह रहे हैं, यूनिट जॉब 1 कंप्लीट यूनिट है ना। कंप्लीट जॉब क्या है? 1 यूनिट का है। तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, वही उसका एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी इज 1/t या 1/टाइम, और ऑन द अदर हैंड द टाइम इज व्हाट? 1/एफिशिएंसी। टाइम इज 1/एफिशिएंसी। भाई दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना, तो बस इस चीज का ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग इसको हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर ए और बी का कंबाइंड एफिशिएंसी देखेंगे, दिस इज कॉल्ड द कंबाइंड एफिशिएंसी विच विल गिव यू 3/20 यूनिट्स। यदि हम ये कहते हैं कि हमें 1 यूनिट परफॉर्म करना है, टोटल जॉब हम जनरली क्या लेकर चलेंगे? 1 कंप्लीट जॉब। और यदि ए और बी मिलकर के काम कर रहे हैं तो एक दिन में वो कितना काम कर पा रहे हैं? 3/20 जॉब परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये केस कैसा बन गया? यदि 3/20 जॉब एक दिन में पूरा हो रहा है, ठीक है, तो 1 कंप्लीट जॉब कितने दिन में पूरा होगा ये बताओ? 3/20 इज लेस देन 1। ठीक है, तो दिस फ्रैक्शन ऑफ द जॉब इज डन इन 1 डे, दैट मीन्स 1 कंप्लीट जॉब कितने दिन में होगा? ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू क्या होगा? जस्ट हाँ, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1/3/20, यानी कि मोर जॉब विल टेक मोर डेज डैश कंपेयर टू द लेस नंबर ऑफ और द फ्रैक्शन ऑफ द जॉब इनटू 1 डे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 20/3 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू डेज। ठीक है, यानी कि तुम्हारे जो टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे इस पूरे काम को परफॉर्म करने के, कंप्राइजिंग बोथ द एफर्ट्स ऑफ ए एंड बी, विल टेक 3/20 डेज, यानी 6.6 डेज या 2.5 डेज। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ना। इसको लेके ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो तकलीफ होती है टाइम एंड वर्क में, वो इसी चीज़ को लेके होती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू कि एफिशिएंसी एंड टाइम दे आर इनवर्सली रिलेटेड, एंड दिस इज व्हाट विल गो ओवरऑल इन दैट चैप्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चंस किस एरिया में मिलेंगे हमको? एक तो ये हो गया कि एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, एफिशिएंसी अंडरस्टैंडिंग हो गई, एफिशिएंसी का इंटर रिलेशन टाइम के साथ हो गया, दैट इज 1/टाइम। देन द नेक्स्ट थिंग, द फ्रैक्शन ऑफ द जॉब, बिकॉज हम टोटल जॉब क्या मान रहे हैं? 1। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितना देर में हो रहा है, यदि हमको इसका आइडिया मिल जाएगा तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि टोटल जॉब कितना देर में परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, इसका तीसरा कॉन्सेप्ट जो है हम देखेंगे, वो देखेंगे how much work an individual does and how much wages he is getting,
जनरली ये कॉन्सेप्ट कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जब एक काम को 2 या 2 से ज़्यादा लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, हमको ये निकालने को आता है कि यदि एक काम एक इंडिविजुअल कर रहा है ए, उसके साथ बी ने भी उसमें काम करने में इंट्रोडक्शन दिया, तो दोनों के वेजेस कितने कितने होंगे यदि टोटल हमको एक्स अमाउंट मिल रहा है आफ्टर अ वर्क इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो वेजेस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एफिशिएंसी और साथ में कितने दिनों तक उन्होंने काम किया है ना। यदि ए और बी अलग अलग डेज के लिए काम कर रहे हैं और दोनों के एफिशिएंसीज भी अलग अलग हैं, दैट मीन्स वो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, उनके वेजेस के ऊपर होगा। ठीक है, तो जब हम वर्क एंड वेजेस की बात करेंगे तो वहां पे हम क्या कंपेयर करेंगे, विल कंपेयर द एफिशिएंसीज ऑफ द टू पर्सन्स, विल कंपेयर द एफिशिएंसीज ऑफ द टू पर्सन्स। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली द एफिशिएंसी का ही पूरा खेल है, उसके ऊपर ही सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। बात समझ आ रही है ना। ठीक है, तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो इसके ऊपर ही बिलोंग करेगा। नाउ अभी हम बात कर रहे थे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यदि एक काम को 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग परफॉर्म करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, एफिशिएंसी विल गेट इंक्रीज सो दैट द टाइम विल रिड्यूस। हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। ठीक है ना, सो विल मूव हियर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसीज, तो नाउ वी विल कंपेयर दीज एफिशिएंसीज। ठीक है, कंपैरिजन की बात करेंगे। यदि हम ये बात करते हैं कि ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी, तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि ए और बी को किसी जॉब को परफॉर्म करने में इंडिविजुअली कितना टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज की यदि हम बात करेंगे तो ये बताओ जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है उसको किसी काम को करने में कम समय लगेगा या जिसका एफिशिएंसी कम है उसको कम समय लगेगा। दैट इज फेयर, है ना। कि यदि हम बात कर रहे हैं ए का एफिशिएंसी बी से डबल है, इसका मतलब ए को बी से आधा समय लगना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज हियर एफिशिएंसी इज इनवर्स टू द टाइम। ठीक है, दैट मीन्स जिसका एफिशिएंसी ज्यादा है उसको कम समय लगेगा। ठीक है, तो हम यहां बात करें ए और बी की। ठीक है, तो यदि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो ए को कम समय लगेगा, और कम समय मतलब हम रेफरेंस मान लेते हैं कि ए को एक काम को करने के लिए एक्स डेज लग रहा है, तो बी को कितना समय लगेगा, दैट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बी विल टेक 2x डेज टू कंप्लीट इट जस्ट बिकॉज देयर एफिशिएंसी आज इनवर्स। ठीक है, इसका एफिशिएंसी डबल है, दैट मीन्स इट विल टेक हाफ ऑफ द टाइम एज कंपेयर टू बी। आधा ही टाइम लग रहा है ना, 2x का आधा है x। ठीक है, सिमिलरली A is thrice efficient as B. A is thrice efficient as B. That means again A will take lesser time as compared to B. तो A lesser time means हम मान लेते हैं A को X दिन लग रहा है काम को करने के लिए, तो B को कितना समय लगेगा, 3 times of X, है ना। यदि मान लो एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें कि सपोज A is taking 5 days, यहाँ पे मान लो ए को 5 डेज लग रहा है किसी काम को करने के लिए, तो यहाँ पे उसी काम को बी कितने दिन में करेगा, 15 डेज में कवर करेगा। ठीक है ना। नाउ ए इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी, दैट मीन्स ए इज टेकिंग एक्स डेज टू कवर अप अ जॉब, तो बी कितना दिन में करेगा, 4x डेज में करेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इफ इट इज गिवन लाइक दिस, ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, A is 50% more efficient than B. That means A को 50%, B को 50% एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। यही बात है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, A is taking X days to complete a job, लेकिन B को कितना समय लगेगा, 2x नहीं होगा, X plus 50% एक्स्ट्रा what A is taking which is X। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, X plus 1/2 of X। 1/2 क्यों, 50% को हमने ऐसा मेंशन किया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट, 3/2x और 3x/2। समझ में आ रहा है। इट्स अ सिंपल कंपैरिजन ऑफ द एफिशिएंसीज। नाउ इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी, यहां तो क्लियरली बोल रहा है ए इज टेकिंग 50% एक्स्ट्रा टाइम देन बी, दैट मीन्स कम टाइम किसको लग रहा है, बी को, तो बी इज टेकिंग एक्स टाइम, so here it is taking x plus 1/2x, या हम बोल सकते हैं 3x/2 days. ठीक है, now in the next case a takes 70% more time than b, तो ये क्या हो जाएगा, a is taking x days, a is taking
x डेज, तो b को कितना टाइम लग रहा है, सॉरी b को x डेज लग रहा है, तो a को कितना टाइम लग रहा है, x प्लस 70% ऑफ x, यस और नो। तो ये कितना हो जाएगा 0.7x, यानी कि 1.7x डेज इसको कंज्यूम करना पड़ेगा फॉर डूइंग द सेम जॉब, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी का कंपैरिजन अब हम क्वेश्चंस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, इजी है, ठीक है। तो आज सारा केवल फंडामेंटल्स पे ही फोकस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे, इन क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करते हैं इनको। लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, A is twice as good as workman as B and B is twice as good as workman as C। तो यहाँ कंपैरिजन दे रखा है A का B से, B का C से। If A and B together finish a piece of work in 4 days, then C can alone do it in how many days? C अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेगा। अब एफिशिएंसी दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या देख ले, वर्क कितना दिन में कंप्लीट होगा, है ना। हाउ मच टाइम A takes to complete, how much time B takes and how much time C takes। Now A is twice as good as, तो A का एफिशिएंसी B से डबल है, मींस यदि A किसी काम को जिसका एफिशिएंसी ज्यादा है वो कम दिन में काम कर लेगा। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, A x दिन में काम करता है तो B उसी काम को कितने दिन में करेगा, 2x डेज में करेगा, ठीक है। वहीं B और C को कंपेयर करेंगे तो यदि B 2x डेज में काम कर रहा है तो C को उस काम को और डबल दिन लगेगा करने के लिए, है ना, यानी कि 2 times 2x डेज हो जाएगा, यस और नो। सो अल्टीमेटली इट इज टेकिंग x 2x एंड 4x डेज, ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये क्या कहता है, A और B एक काम को साथ में मिलके करते हैं तो 4 दिन में ही काम हो जा रहा है, ठीक है। यदि 4 दिन में काम हो रहा है मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में कितना काम होगा, सी 4 डेज के अंदर 1 पूरा कंप्लीट काम हो जाता है, यानी एक दिन में, एक सिंगल दिन में कितना काम होगा, 1 यूनिट काम होगा, यानी कितना होगा 1/4 होगा, 1/4 ऑफ द जॉब विल बी डन, है ना, यूजिंग द एफर्ट्स ऑफ A एंड B, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं उसको, A एंड B वर्किंग टुगेदर, यानी कि A एंड B का कंबाइंड एफिशिएंसी इज वर्किंग फॉर अ सिंगल डे, ठीक है। तो A और B का जब एफिशिएंसी ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी क्या होगा, देखो ये तो नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। तो A का और B का एफिशिएंसी क्या होगा, इनवर्स ऑफ द नंबर ऑफ डेज। तो A का एफिशिएंसी हो गया 1/x, B का एफिशिएंसी हो गया 1/2x और C का एफिशिएंसी 1/, ठीक है। तो A और B के कंबाइंड एफर्ट्स क्या मिलेगा हमें, 1/x 1/2x एंड दैट विल गिव यू देयर एफिशिएंसी फॉर 1 डे। एफिशिएंसी फॉर 1 डे इज व्हाट, 1/4, यस और नो। 1/4 क्यों लिखा मैंने, बिकॉज 4 दिन में पूरा काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 1/4, अगेन रिलेटेड किससे, एफिशिएंसी से। अब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, है ना। व्हाट दे आर आस्किंग, हाउ मेनी डेज C अलोन कैन डू इट, तो C को कितना दिन लग रहा है, 4x डेज लग रहा है, सो गेट द वैल्यू ऑफ x एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट, ठीक है। कितना हो जाएगा 2x, तो ये जाएगा 2 + 1 1/4, सो ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, दैट मीन्स ये हो गया 3/x 1/2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 6, x का वैल्यू 6 आ गया, दैट मीन्स दे आर आस्किंग कि C को कितना समय लग रहा है, C इज टेकिंग 4x डेज टोटल, है ना। तो C को कितना समय लगा, 4 times 6 यानी कि 24 डेज, C इज टेकिंग 24 डेज टू डू इट, ठीक है। ऑल्दो ये क्वेश्चंस या ये कॉन्सेप्ट तुम लोग के लिए फैमिलियर होंगे, सबने पहले से पढ़ रखा होगा, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नया चीज़ देखा है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जो एफिशिएंसी का केस है वही तुमको रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इस चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझ के चलना, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट पाइपलाइन सिस्टम में भी यूज होंगे, और ये क्वेश्चन जब हम लोग बात करेंगे वर्क एंड वेजेस की, तो वहाँ पे कैसा क्राइटेरिया दिया रहेगा कि मान लो एक जॉब है जो A ने शुरू किया, कुछ कंपोजिशन कुछ पार्ट उसने कवर कर लिया, फिर उसने छोड़ दिया, तो B और C आ गए एक अलग एफिशिएंसी के साथ में, उन्होंने इस काम को कवर अप किया, ठीक है। तो कुछ इस तरह के ट्वीक्स के साथ में क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा समझ के चलना, ठीक है। एफिशिएंसी और फ्रैक्शन ऑफ वर्क हो, देन एवरीथिंग विल बी वेरी इजी फॉर दिस चैप्टर। आगे बढ़ सकते हैं, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ।
इन दिस केस ऑल्सो क्यूमुलेटिव एफर्ट्स या कंबाइंड एफिशिएंसीज दे रखा है ए एंड बी का एंड बी एंड सी का, एंड ऑल्सो इट सेज ए का एफिशिएंसी इज ट्वाइस देन दैट ऑफ सी। तो यदि हम ये देखें कि ए का एफिशिएंसी ट्वाइस है तो ए को एक काम को करने के लिए एक्स डेज लग रहा है, वहीं सी को उसी काम को करने के लिए 2x डेज लग रहा है ना, वेरिएबल के टर्म्स में। देन व्हाट ही इज आस्किंग कि बी अकेला किसी काम को कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव एफर्ट्स दिए हुए हैं, उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, इनवर्स ऑफ द नंबर ऑफ डेज। तो ए एंड बी का एफर्ट्स मिला लो, ए एंड बी का एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1/12 एंड हेयर बी एंड सी, इनका जो एफर्ट्स है, इनके जो कंबाइंड एफर्ट्स है, इट इज 1/15। ठीक है, तो दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर ए और सी के हमको एफर्ट्स पता है, ए और सी के जो एफिशिएंसीज है 1/x एंड 1/2x होंगे, है ना। सो हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन हियर, कैसे बनेगा, हमको बी दोनों जगह कॉमन है, so what we can do, we can simply subtract equation number 1 and 2। तो क्या मिलेगा हमें, the combined efforts of a minus b मिलेगा, यहाँ पे a minus b का एफिशिएंसी मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। मैथमेटिकली a माइनस बी क्या होगा, a का पॉजिटिव एफर्ट और b का सॉरी a माइनस सी होगा, सॉरी, है ना। सो हियर a माइनस सी, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 एंड दिस इज 5 माइनस 4, सो दिस बिकम्स 1/60, 1/60 विच इज ए माइनस सी। और ए और सी के एफर्ट्स तो हमको पता है, ए का एफिशिएंसी कितना है 1/x, सी का एफर्ट है 1/2x, so here you can use it 1/x minus 1/2x and now you can solve it, you will get the answer। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, what is the value of x, this is 2x, so this will be 2 minus 1 which is 1/60, so ये 2 से 30 times cancel, so this will be x is equals to 30। x का वैल्यू हमारा 30 आ गया, हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, b को कितना समय लगा, तो यहाँ पे किसी से भी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। a एंड b का जो कंबाइंड एफर्ट है वो क्या है 1/12 है, एक दिन का एफिशिएंसी, जबकि ये जो a का एफिशिएंसी वो क्या है 1/30। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो a अकेला किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 30 डेज में, तो b अकेला कितना दिन में करेगा, हियर यू कैन गेट इज b's इंडिविजुअल एफिशिएंसी, ये क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी है ए और बी का, है ना, और इंडिविजुअल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए एंड बी का कंबाइंड एफिशिएंसी माइनस ए का इंडिविजुअल एफिशिएंसी, यस और नो, ए एंड बी का कंबाइंड एफिशिएंसी माइनस ए का एफिशिएंसी विच इज 1/30। तो इसका एलसीएम कितना हो गया इन 60, सो 5 माइनस 2, है ना, 3/60 यानी कि 1/20। दिस इज बीज एफिशिएंसी, तो बी को कुल कितना दिन लगेगा, जस्ट इनवर्स दिस रिजल्ट, so that will be your answer। ठीक है, this is B's efficiency, so B takes 20 days to finish this work। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, अनामिका क्लियर है ना, इस क्वेश्चन को बनाओ। ए एंड बी का क्यूमुलेटिव एफर्ट्स इज गिवन एज 7 डेज, यानी कि एफिशिएंसी हो गया 1/3/4 मिक्स फ्रैक्शन, है ना। ए एंड बी का कंबाइंड एफर्ट्स इज 1/7 यूनिट्स अ डे, है ना, टोटल जॉब डन 1 है, एक दिन का यूनिट 1/7 हो जाएगा। दे आर सेइंग कि ए इज 3/4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी, हाउ मेनी डेज ए कैन डू अलोन टू द सेम जॉब। ठीक है, तो यहाँ सिंपली क्या करना है, कंपेयर करना है, एफिशिएंसी कंपेयर करना है। ठीक है, तो ए और बी के एफिशिएंसी कंपेयर हो रहे हैं,
तो पहले ये देखो कि ए को कितना दिन लगेगा, ए का एफिशिएंसी ज़्यादा है तो ए को कितना दिन लगेगा x, और बी को कितना दिन लगेगा, हाँ इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/4, राइट। तो बी इज टेकिंग मोर डेज, मीन्स 7/4 x डेज टू डू द सेम जॉब, है ना। किसको ज़्यादा समय लग रहा है, ए को या बी को, बी को ऑब्वियसली, बिकॉज बी का एफिशिएंसी ए के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। कंपैरिजन के लिए व्हाट वी कैन डू, इसको हम फ्रैक्शन की जगह इंटीजर फॉर्म में लिख सकते हैं ना। कंपैरिजन कैसे हो सकता है, तुम्हारा रेशियो तुमने पढ़ा है ना, रेशियो पढ़ा है तो उसको कंपैरिजन कैसे करोगे, एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 4x एंड 7x, विच इज़ द सिमिलर थिंग, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं ना, इसको 4x डेज लग रहा है काम को करने के लिए, इसको 7x डेज लग रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर देम, दोनों का एफिशिएंसी कवर हो गया, दोनों के नंबर ऑफ डेज इवेंचुअली कवर हो गए, तो एफिशिएंसीज क्या हो जाएंगे, जब दोनों के एक दिन के एफिशिएंसी को ऐड कर दो, विच इज 1/7, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ए का एफिशिएंसी कितना है 1/4x और बी का 1/7x, ऑब्वियसली इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है। रिजल्ट विल बी 1/7, कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 28x एंड देयर 7 + 4 विल बी 1/7, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये 7 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 11/4x इज इक्वल टू 1, है ना। तो x का वैल्यू कितना हो गया 11/4 हो गया, है ना। तो x का वैल्यू कितना हो गया 11/4। हमसे क्या पूछा गया है, हाँ ए अलोन कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज, तो ए कितना दिन में कर सकता है 4x डेज में कर सकता है ना। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 4x, 4 टाइम्स x का वैल्यू 11/4, राइट, ठीक है। द फाइनल आंसर विल बी 11 डेज, ठीक है। So here you can compare this efficiencies of individuals, ठीक है, to do the cumulative efforts। मैं इसको थोड़ा कन्वेंशनली इसलिए लेके चल रहा हूँ बिकॉज कैट में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो वेरिएबल ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। अनलाइक सीमैट और जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे तुम इसको कुछ शॉर्टकट तरीकों से बना सकते हो कि यूनिट्स कंपैरिजन में बना सकते हो, बट कैट एग्जाम में इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर सकें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़े डेरिवेटिव स्टाइल से हम इसलिए कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को। नाउ इसको जरा समझो और इसका आंसर बनाओ। यहाँ पर भी एफिशिएंसीज का ही कंपैरिजन है, एंड व्हाट दे आर सेइंग कि A takes 70 days to do a job and B is more efficient। तो ये तुमसे पूछा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेक्स बाय B टू डू द सेम वर्क। तो ये बताओ B को कितना दिन लगेगा, B को 70 डेज लगेगा या उससे कम दिन लगेगा, तो कितना कम लगेगा। हाउ यू कैन कंपेयर इट, वंस यू कंपेयर इट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। यस 50 इज करेक्ट। अनामिका हुआ, हो गया। देखो क्लियरली क्या बोला गया है, ए का बी का एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो ये बताओ ए और बी को यदि हम कंपेयर करें एफिशिएंसी के टर्म में, तो इफ बी का एफिशिएंसी इज मोर दैट मीन्स बी विल टेक लेसर डेज, हम क्या बोल सकते हैं बी इज टेकिंग एक्स डेज, यस और नो। तो ए कितना दिन लेगा, ए 40% और दिन लेगा एज कंपेयर टू बी, दैट मीन्स एक्स प्लस 40% मोर देन व्हाट बी इज टेकिंग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 2/5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये 5 + 2 7/5 टाइम्स x। तो इसको x दिन लग रहा है, इसको 7/5x दिन लग रहा है, और यदि हम इसको इजी कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x एंड 5x यूजिंग दिस रेशियो। तो a को 7x डेज लग रहा है
और 7x की वैल्यू कितनी है 70. सो व्हाट दे आर सेइंग 7x की वैल्यू 70 डेज है. तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x या 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी. सिंपली x की वैल्यू 10 हो गई, यानी कि 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डेज. सो सिंपली b टेक्स 50 डेज टू डू द सेम जॉब. ठीक है, वेरी इजी, सिर्फ कंपैरिजन है. नो सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल. कंबाइंड एफर्ट्स दिए हुए हैं एज 1/18 एंड कंपैरेटिव एफिशिएंसी भी दे रखा है. ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी, है ना. तो व्हाट इज ए का एफिशिएंसी एंड व्हाट इज बी का एफिशिएंसी. बी इज डूइंग द जॉब इन x डेज एंड ए इज डूइंग द जॉब इन 3/2x डेज, है ना. सो हाउ इट इज डूइंग 3x एंड 2x, है ना. ये इनके डेज के कंपैरिजन होगा. और एफिशिएंसी क्या हो गया, ए और बी का यदि हम एफिशिएंसीज को ऐड करेंगे यहाँ पे, ए एंड बी का एफिशिएंसी विल बी 1/3x along with 1/2x that will be equals to 1/18 because इनका जो 1 डे का वर्क डन है, यानी कि एक दिन का एफिशिएंसी है 1/18. ठीक है, सो सिंपली यू कैन कैलकुलेट इट. तो कितना हो गया इसका एलसीएम 6 times x 2 + 3 here 1/18. तो ये कैंसिल हो गया 3 times एंड 5 × 3 यानी कि 15 वैल्यू ना. x का वैल्यू आ गया 15. व्हाट इज सेइंग कि b को अकेला कितना दिन लगेगा, तो b को कितना दिन लग रहा है 2x डेज लग रहा है. सो b विल टेक 2 times 15 यानी कि b इज टेकिंग 30 डेज टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 30 डेज. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो कैटेगरी है इसमें, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं और डायरेक्टली कैट में नहीं दिखेगा, बट हाँ सी मैट के लिए बहुत ही स्पेसिफिक केस है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तुमको, है ना. और बेस्ड ऑन चेन रूल, इसमें देखो क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूँ फिर इस फॉर्मूले को देखेंगे. जैसे कि सपोज करो हम एक पर्टिकुलर जॉब देख रहे हैं ना. अ पर्टिकुलर जॉब इज डन बाय एम नंबर ऑफ पर्सन्स. ठीक है, मान लो सपोज करो हम ये बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक टास्क है, उसको कुछ 15 लोग मिल करके 10 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं. 15 लोग मिल करके 10 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं. ठीक है, तो सपोज करो मैं तुमसे बोलता हूँ कि यदि मैंने 30 आदमी एम्प्लॉय कर दिए, मैंने क्या बोला 30 आदमी एम्प्लॉय कर दिए, तो वो काम कितने दिन में होगा, ज़्यादा दिन में होगा या कम दिन में होगा. ऑब्वियसली कम दिन में होगा ना. तो लॉजिकल सेंस क्या बोल रहा है, इफ आई एम एम्प्लॉइंग more people to do the same job, obviously I'll need lesser amount of days to cover up. ठीक है, and that is converted through this chain rule. ठीक है, जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास 15 पर्सन्स हैं, है ना, 15 पर्सन्स हैं और 10 डेज मुझे लग रहा है काम को करने के लिए. ठीक है, इफ आई एम्प्लॉय 30 पर्सन्स ऑब्वियसली आई विल नीड लेस नंबर ऑफ, है ना. तो ये जस्टिफाई कैसे होगा, हेयर यू कैन यूज इट. ठीक है, इफ आई हैव 15 पर्सन्स, they are working for 10 days, and if I employ 30 persons, so how many days I need it. So you can just simply compare it 2 times and this is 5 times. So this days will be simply, ये example मैंने क्यों लिया, ताकि तुम इसको बहुत आसानी से रिलेट कर पाओ. ठीक है, स्पेसिफिक केस में कुछ और डेटा हो सकता है. ठीक है, उसको भी इसी प्रकार के जो चेन रूल है उससे हमें अज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन यदि मैं तुमसे बोलता हूँ अरिथमेटिक के लॉजिक से बनाओ, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं. जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि सपोज इफ आई हैव 15 पर्सन्स टू डू अ जॉब एंड इफ आई हैव 30% टू डू अ जॉब. ठीक है, तो ये चीज़
रिड्यूस क्यों हो रही है? बिकॉज एफिशिएंसीज आर गेटिंग एडेड, दैट इज वाई, क्योंकि ये इनका जो इनवर्स रिलेशन है वो यहाँ पर भी काम कर रहा है, ठीक है ना? सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, और इसीलिए हम इसको चेन रूल के कैटेगरी में बोल रहे हैं, हम इसको अरिथमेटिक लॉजिक से नहीं बना रहे, अरिथमेटिक सेंस से बनाएंगे तो वो ग्रेटर नंबर हो जाएगा, ठीक है ना? इसीलिए अब यदि मान लो इसके अंदर एक पॉइंट और डाल दें कि एक्सटेंड कर दे, यदि हम सेम जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, देखो पिछला केस में भी क्या था, सेम जॉब था, यहां पर भी सेम जॉब है, ठीक है? लास्ट केस में भी द जॉब और द टास्क वॉज सेम, हेयर ऑल्सो द टास्क इज सेम। यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या डाल दी है कि मेरे पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्सन हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज के लिए काम कर रहे हैं, और हर दिन सपोज ये किसी घंटे काम कर रहे हैं, तो मुझे कितना समय लगेगा इनको काम करने के लिए। इसको यदि हम लॉजिकल सेंस में देखें तो देखो क्या होगा, यदि मैं इसको एक एग्जांपल्स देखूं, सपोज आई हैव 15 पर्सन्स टू कंप्लीट अ जॉब, जिनको 20 दिन लग रहा है काम को करने के लिए, एंड एवरी डे दे आर वर्किंग 5 आवर्स, ठीक है? एवरी डे दे आर वर्किंग 5 आवर्स। बट ऑन द अदर साइड, इफ आई हैव 30 persons to do a job and they are working for 10 hours a day, 10 hours a day, तो ये बताओ वो कितने दिन में इस काम को फिनिश कर पाएंगे? तो लॉजिकल सेंस क्या है भाई, ये अल्टीमेटली सारा जो चीजें हैं वो इक्वल होना चाहिए, बिकॉज वी आर डूइंग द सेम जॉब। यदि सेम जॉब कर रहे हैं तो यदि 15 आदमी हर दिन 5 घंटे काम करेंगे तो क्या होगा, 75 घंटे एक दिन का काम हो गया, और 20 दिन तक काम कर रहे हैं तो 75 इंटू 20 मतलब 1500, ये टोटल यूनिट्स का काम हो रहा है, 1500 यूनिट्स है ना? तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पे इक्वेशन दोबारा मेंटेन हो जाएगा, दैट इज 30 टाइम्स, सॉरी 15 टाइम्स 20 टाइम्स 5 is equals to number of persons I have employed 30 फॉर 10 आवर्स अ डे। तो ये दोनों केस बराबर होने चाहिए, बिकॉज जो ओवरऑल यूनिट्स ऑफ द जॉब है वो तो सेम है ना, सेम यूनिट्स है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ये स्पेसिफिक रेगुलेशन हो जाएगा, और इससे तुम बना लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट विल बी 5। तो कितने दिन में काम हो जाएगा, ओनली 5 डेज में काम हो जाएगा, ठीक है? लॉजिकल सेंस से भी इसको बना सकते हो, बट दैट is more easier to understand and to remember, ठीक है? But what if they are talking about different jobs? ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो मेरे को एक असाइनमेंट परफॉर्म कराना है, उसमें 15 लोग थे, 20 दिन के लिए 5 घंटे रोज काम कर रहे थे, लेकिन मैं एक दूसरा असाइनमेंट परफॉर्म कर रहा हूं जिसमें मुझे डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए हैं, डिफरेंट डेज के लिए, डिफरेंट आवर्स के लिए, तो मैं क्या कंपेयर करूंगा, समझ में आया मैंने क्या बोला? यदि दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट जॉब्स, यदि मैं बोलूं मेरा पहला जॉब अलग है, इसको मैं W1 बोल रहा हूं, दिस इज जॉब 1 एंड दिस इज जॉब 2, दो अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करेंगे, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, अभी हमने बात करी थी, पर्सन्स, जिनका एफिशिएंसी ऑब्वियसली पर्सन्स, वो कितने घंटे काम कर सकता है और कितने दिन काम कर सकता है, तो एक बंदे का जो यूनिट कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन इसी चीज से जस्टिफाई होगा ना, और इसी चीज से मेरा टोटल जॉब भी बनेगा। कितने घंटे कितने दिन एक बंदे ने काम किया है और कितने आदमी काम कर रहे हैं, ये मेरा क्या बताएगा कि मेरा टोटल परफॉर्मेंस, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द जॉब कितना हुआ है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इसको परफॉर्म करूंगा। पिछले केस में भी यही था, देखो मैंने क्या बोला था, पिछले केस में वर्क 1 एंड वर्क 2 वाज सेम, जब ये दोनों सेम था तो ये वैल्यू क्या थी, 1 था, तो 1 था तो इसलिए क्या हो गया था, M1 D1 H1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2, तो यहां पर भी तो वही चीज है ये, बट स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स, दे आर रिक्वायरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स ऑल टुगेदर, ठीक है ना? तो दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है ना? अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं एक बेसिक एग्जांपल के साथ में, चलो।
हाउ यू विल सॉल्व इट? 15 men can type 1340 pages in 6 days working 2 hours per day. मीन्स हमारा एफर्ट्स क्या है? पर्सन्स, देयर वर्क डेज एंड देयर एफिशिएंसी, ये हमारे एफर्ट्स हैं. और टोटल जॉब क्या है? टू टाइप दीज नंबर ऑफ पेजेस. ऑन द अदर साइड, हाउ मेनी मेन विड रिक्वायर्ड टू टाइप दीज नंबर ऑफ पेजेस? देखो यहाँ पे असाइनमेंट बढ़ गया ना, ये असाइनमेंट अलग है, ये असाइनमेंट अलग है, दो अलग अलग असाइनमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. नाउ दे आर वर्किंग फॉर 4 आवर्स पर डे. तो हमारा टाइम ड्यूरेशन भी चेंज हो गया और इसके साथ में नंबर ऑफ डेज भी चेंज हो गए. ठीक है, तो कैसे काम करेगा? अच्छा, इसको लॉजिकली देखो. पहले लॉजिकली देखोगे तो क्या होगा? यदि हम इसको लॉजिकल सेंस में देखना, अभी फॉरगेट अबाउट द फॉर्मूला. यदि मैं ज़्यादा पेज लिख रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा एफर्ट चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए, है ना? उसने यही पूछा ना, तो मुझे ज़्यादा आदमी चाहिए पड़ेंगे, कायदे से यही होगा. तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो 5334 बाय 3240. ठीक है, मोर पेजेस दैट रिक्वायर मोर पर्सन्स इन जनरल. नाउ 6 days यहाँ काम हो रहा था, अब मेरे को 3 दिन में खत्म करना है. यदि मेरे को 6 दिन में काम कर रहा था और मैं 3 दिन में करूंगा तो अगेन मुझे ज़्यादा आदमी चाहिए पड़ेंगे. ठीक है, दैट मीन्स आई राइट इट 6/3. मोर बाई लेस, हेयर मोर बाई लेस, मोर बाई लेस. नाउ 2 घंटे रोज काम हो रहा था, अब 4 घंटे हो रहा है. तो क्या होगा? यदि 2 घंटे काम हो रहा था, अब मैं 4 घंटे काम करूंगा तो मुझे कम आदमी चाहिए पड़ेंगे. तो सिंपली इट बिकम्स 2/4. एंड देन यू कैन गेट दी नंबर ऑफ पर्सन्स. और यहाँ पे तो 15 थे, तो मेरे यहाँ पे नए नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ से एम्प्लॉयड हो जाएंगे. और अंदर साइड दूसरी तरफ क्या बोले? तो वही हमारा फॉर्मूला, M1 D1 H1 M2 D2 H2 इज इक्वल्स टू W1 बाय W2. तो W1 क्या है? पहला असाइनमेंट क्या था? 30-40 पेजेस का. दूसरा असाइनमेंट क्या था? 5334 पेजेस का. एंड हेयर नंबर ऑफ पर्सन कितने एम्प्लॉयड हैं? पहले केस में 15. फॉर हाउ मेनी डेज? 6 days फॉर 2 hours डेली. एंड हेयर M2 for 3 days for 4 hours a day. You just cross multiply, you will get the answer. तो ये M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? फ्लिप साइड 5334 बाय 3240, ये होगा, है ना? और उसके साथ में सेम रिलेशन देखो, 6/3 2/4 एंड 15 सिमिलर है. ठीक है, तो तुम लॉजिकली भी इसको देख सकते हो. और जो इन जनरल हमने फॉर्मेट इसको किया है, बिकॉज टोटल वर्क डन तो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंडेंट है ना. नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर आंसर. तो कोई ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. दिस इज अ जनरलाइज थिंग विच इज अ कंबाइंड एफर्ट्स टू कंप्लीट द जॉब. ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया इफ यू हैव सॉल्व्ड इट? हाँ, सम वैल्यूज है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज तुम बता सकते हो कितना आ रहा है. कितना? 24.69. देखो इवेंचुअली हमें पर्सन्स की आवश्यकता है ना, तो पर्सन्स तो इंटीजर में ही होंगे. सो यू कैन से दैट द नंबर ऑफ पर्सन्स इवेंचुअली कैन बी 25. सो दिस इज अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज. ठीक है, ऑफ कोर्स. हाँ, है ना? यदि हम पर्सन्स की बात करेंगे तो वो तो इंटीजर में ही होंगे. ठीक है, दैट मीन्स ये वैल्यू इसलिए दी हुई है कि थोड़ी कंप्यूटेशनल वैल्यू है ना, अदरवाइज इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा है नहीं. ठीक है, सभी को क्लियर है ना? नेक्स्ट, सिमिलर सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल, इसको भी लॉजिकली बना सकते हो. 72% कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 280 मीटर लेंथ इन 21 days. हाउ मेनी मैन रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सिमिलर टाइप ऑफ 100 मीटर लेंथ वॉल? देखो यहाँ पे वर्क कम हो गया. कम हो गया मीन्स हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे कम आदमी चाहिए पड़ेंगे, है ना? इसको भी लॉजिकल सेंस में बनाओगे तो यहाँ पे तुम्हें आवर्स नहीं दिया, पर्सन्स दिया है और डेज दिया है. ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे तुम? नंबर ऑफ पर्सन्स इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू जॉब 1 एंड दैट इज कंपेरेबल टू नंबर ऑफ पर्सन फॉर डूइंग द जॉब, नंबर ऑफ डेज. ठीक है, समझ आया? बस इसको कंपेयर कर लो, यू विल गेट द आंसर.
इन जनरल इंस्टॉलेशन को नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना, कि यदि मुझे 100 मीटर का वॉल बनाना है और पहले मैं 280 का बना रहा था तो मेरे को एफर्ट कम हो गया मेरा, तो 100/280 नाउ मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 21 डेज में करना था, अब 18 डेज में करना है। दैट मीन्स मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, ज़्यादा आदमी लगेंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 21/18 एंड हेयर 72 मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स, अल्टीमेटली मैं वो लिखूँ या ये लिखूँ, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, एंड देन यू विल गेट इट। कितना आ गया 30। ओके, सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस आंसर 30। तो बोथ द थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, है ना, कि लॉजिकल सेंस में कैसे काम कर रहा है ये। कोई डाउट तो नहीं है ना, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट अप, सिमिलर type of category. Now, 39% can repair a road in 12 days working 5 hours a day. It's a very straightforward thing. How many days will 30% working 6 hour day complete the job? यहाँ पे क्या केस है, the work done is the same. There is no different type of assignment. Same assignment है ना, तो वो assignment किस पे depend करेगा, the work done is dependent on the number of person working in number of days working in number of hours, है ना, so this is specific to m2 into d2 into h2, बस इसी को तुम्हें कंपेयर करना है। ठीक है, एंड देन यू विल गेट द आंसर। आ गया, so there are 39% initially, they are working for 12 days working for 5 hours and they want how many days, है ना, 30% for d number of days and working for 6 hours. Just compare it, you will get the answer. कितना आ गया 13, I am directly writing this, so this becomes the answer. ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नो, नेक्स्ट केस जो अगेन इस इंट्रोडक्टरी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है इज फ्रैक्शन ऑफ वर्क। ठीक है, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चंस बनाएंगे वर्क एंड वेजेस के, वहाँ पे ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क, कितना जॉब एक आदमी ने परफॉर्म कर दिया है और उसका एफिशिएंसी कितना है, उसके अकॉर्डिंग वी कैन मेंटेन दी, जितना अमाउंट बचा होगा, है ना, रेसिडुअल अमाउंट कितना होगा उसको हम निकाल पाएंगे। तो इसको देखो क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ वर्क जनरली हम क्या बोल रहे हैं, इन जनरल टोटल जॉब क्या अज्यूम करके चलते हैं हम लोग, इज 1 यूनिट और 1, है ना, टोटल जॉब इज 1, बट फ्रैक्शन ऑफ द जॉब का मतलब क्या हो गया कि सपोज इन केस ए, अ पर्सन ए इज डूइंग द 60% ऑफ द जॉब। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि यदि 60% ऑफ जॉब ए इज डूइंग, लेट्स से इन 15 days, ए इज डूइंग 60% ऑफ द जॉब इन 15 days, तो ये पूरा 100% जॉब कितने दिन में करेगा, ऑफ कोर्स ज़्यादा दिन लेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 60% को हम क्या लिख सकते हैं 3/5, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, 3/5 जॉब ये 15 days में कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये 100% यानी 1 कंप्लीट जॉब कितने दिन में कवर करेगा, इट विल टेक मोर डेज, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको कंप्लीट करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 कंप्लीट जॉब विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, तो 1/3/5 मोर जॉब टू लेसर फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ जॉब इंटू 15, तो क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 15 days, तो स्पेसिफिकली कितना आ जाएगा 25 days। ठीक है, तो इससे इस इंडिविजुअल की एफिशिएंसी निकल आएगी। तो इफ आई वांट टू आस्क द एफिशिएंसी ऑफ ए, व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ ए हियर, एफिशिएंसी ऑफ ए को मैं कैसे डिफाइन करूंगा बताओ, ए का एफिशिएंसी कितना हुआ 1/25, बिकॉज इट इज इनवर्स टू द नंबर ऑफ वर्किंग डेज, सिंपल। ठीक है, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ऐसा इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि आगे के क्वेश्चंस में ए को कुछ
इंडिपेंडेंट लेवल पे कुछ कंट्रीब्यूशन करना हो, ठीक है, बी कुछ स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन कर रहा हो और साथ में वो किसी नंबर ऑफ डेज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हो, ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे काम आएंगी। तो फ्रैक्शन ऑफ द जॉब के अंदर ये चीज़ है। मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि सपोज ए इज़ डूइंग 3/5 जॉब इन 15 डेज, जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया। तो लेट्स से हम ये बोलें कि बताओ ए 4/5 जॉब को कितना दिन में काम करेगा, तो ज़्यादा दिन लेगा या कम दिन में करेगा? थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में ज़्यादा समय लेगा, ठीक है, तो कितना समय होगा? 20 डेज। सिंपली इट विल टेक, इट इज डूइंग द मोर जॉब, सो इट विल टेक मोर एफर्ट सिंपली। तो क्या हो जाएगा? 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5 इंटू 15, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 4 बाय कितना हो जाएगा? 3 बाय सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ना, ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर रहा है ना, तो ऐसा लिखना चाहिए 4/5/3/5 इंटू 15। सो इफ इट इज टेकिंग more fraction of the job, it will require more efforts as an individual, ठीक है, तो ये 5 कैंसिल 4/3 इंटू 15, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20 डेज। ये बात समझ में आ रही है? तो अब इस केस में ए का एफिशिएंसी कितना हुआ? हु सेज? अभी भी 1/25 है, क्योंकि इसने तो अभी 80% काम किया है ना, ध्यान देना, अभी भी ए ने 80% काम किया, 4/5 मतलब 80% काम है। यदि हम 80% जॉब को 20 डेज में कर रहे हैं तो 100% जॉब को कितना दिन में करेंगे? 25 डेज में करेंगे। तो एफिशिएंसी तो एक आदमी का उतना ही रहेगा ना। सवाल ये है कि उसने कितना पार्ट या कितना रेसिडुअल अमाउंट उसने परफॉर्म किया है, ठीक है ना। ये थोड़े से चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना, यहाँ गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, कि कितना अमाउंट बाकी है, उसका एक्चुअल एफिशिएंसी क्या है। तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ठीक है, दिस यू कीप इट इन माइंड। मैं दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगी सारी चीज़ें ना। चलो इस केस को लेते हैं। A is doing 2/3 of the work in 4 days, B is doing 3/5 of the work in 6 days। जब दोनों मिलकर के काम करेंगे तो दोनों के एफिशिएंसीज ऐड होंगे और ये काम कितने दिन में हो जाएगा हमें वो बताना है, ठीक है। तो एकदम सिंपल चीज़ है, ठीक है। ए के लिए क्या बोला है? फ्रैक्शन वर्क, 2/3 वर्क को इसने बोला है कि 4 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। यदि ए 2/3 वर्क को 4 दिन में पूरा करता है तो ये कंप्लीट 1 वर्क को कितने दिन में करेगा? ज़्यादा समय लेगा। 2 दिन में कैसे हुआ भाई? ज़्यादा समय लगेगा ना। 2/3 जॉब 4 दिन में हो रहा है तो कंप्लीट जॉब ज़्यादा दिन में लगेगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2/3 इंटू 4 डेज, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? 3/2 यानी कि 6 डेज, है ना, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। दिस इज व्हाट, ये हो गया ए का टोटल अमाउंट ऑफ डे। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया? एज एफिशिएंसी इज हाउ मच? 1/6। A's efficiency is 1/6। Here you compare it with B। तो B के साथ क्या केस है? B is doing 3/5 of the job, यानी 60% जॉब ये परफॉर्म कर रहा है 6 डेज के अंदर, ठीक है। तो यदि ये पूरा फुल जॉब परफॉर्म करेगा तो हाउ मच टाइम इट विल टेक? हाँ, तो ये x का वैल्यू कितना हो गया? 1/3/5 इंटू 6, तो 10 डेज। इट इज टेकिंग 10 डेज। तो इस हिसाब से B का एफिशिएंसी कितना हो गया? B's एफिशिएंसी इज 1/10। तो ये बताओ किसका एफिशिएंसी ज्यादा है? A का, है ना, A का एफिशिएंसी ज्यादा है। बट क्यूमुलेटिव काम कर रहे हैं तो क्या होगा? दोनों एक दिन में मिल करके दोनों के एफिशिएंसीज एडअप होंगे, यानी कि टाइम फ्रेम रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ये जो टोटल टाइम फ्रेम है वो 6 दिन से भी कम होगा जब ये दोनों मिलके काम करेंगे तो, ठीक है। तो A and B's efficiency, that means 1 day job will be how much? 1/6 and 1/10। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा?
60 और 30, 30 है ना, 5 + 3 यानी कि 8/30 यू कैन से, और ये हो जाएगा 4/15, ठीक है ना। यानी कि ये तो एफिशिएंसी हो गया, तो जो टोटल टाइम है ना, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, ये तो एफिशिएंसी है, इसका इन्वर्स कर दोगे, ठीक है। सो दिस टाइम विल बी, हाँ, 15/4 डेज, ठीक है। और अदरवाइज 4 3 12, 3/4 डेज। क्यूमुलेटिव एफर्ट्स इनके रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, दोनों के एफर्ट्स। प्रोवाइडेड, यहाँ पे हमने अभी कोई ट्वीक नहीं किया, हमने क्या अज्यूम किया है कि दोनों बराबर समय के लिए काम कर रहे हैं और दोनों बराबर एफर्ट्स दे रहे हैं, है ना। नेक्स्ट केसेस में क्या होगा, जहाँ वेजेस की बात आएगी तो ये भी डिटरमाइन करेगा कि किसने कितने दिन के लिए भी काम किया है, उस हिसाब से उनका फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं दोनों के यदि एफिशिएंसीज को कंपेयर करूँ तो दोनों के एफिशिएंसीज रेशियो में बताओगे तो कितना होगा, दोनों के एफिशिएंसीज रेशियोज में कितने बताओ, 5:3 दैट यू कैन से, है ना। तो क्या होगा, जब तुम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को करोगे तो वहाँ रेशियोज के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा ध्यान लेके चलना, क्योंकि वहाँ पे जो वेजेस हैं वो शेयरिंग रेशियोज में ही डिवाइड होगी, हमने रेशियोज कर रखा है ना, इसलिए रेशियोज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से लेके चलना। टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ये दोनों केसेस ऐसे हैं जहाँ पे रेशियोज का रोल प्ले इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नाउ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। चलो बनाओ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। P is doing 1/4 of the job in 10 days, Q is doing 40% of the job in 15 days, R is doing 1/3 of the job in 13 days, and S 1/6 of the work in 7 days. So find who will be able to complete the work first, यानी कि जिसका एफिशिएंसी जिसका ज़्यादा है हमको वो बताना है। वेरी इजी, एफिशिएंसी को हमें कंपेयर करना है। सो दिस इज फ्रैक्शन ऑफ द जॉब, है ना। फ्रैक्शन ऑफ द जॉब से हम क्या निकालेंगे, कंप्लीट जॉब कितने दिन में होगा, और कंप्लीट जॉब कितने दिन में होगा हम उससे इनका एफिशिएंसी चेक कर लेंगे। तो पी को कितना लगा, 1/4 10 डेज में कर रहा है ना, 1/4 10 डेज में कर रहा है, तो पी का एफिशिएंसी कितना हो गया, ये टोटल कितना समय लगा, राइट, है ना। तो पी को टोटल लगा 40 डेज, है ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 40 डेज। क्यू को कितना समय लग रहा है, 40%, यानी 2 बाय जॉब को ये 15 डेज में कर रहा है, तो टोटल कितना समय लगेगा इसको, 37/5, 2/5 जॉब 15 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो 1 कंप्लीट जॉब इट इज डूइंग इन 37.5 डेज, है ना। तो क्यू इज टेकिंग 37.5 डेज। सो ऑब्वियसली पी के कंपैरिजन में क्यू का एफिशिएंसी तो थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि वो कम दिन ले रहा है। नेक्स्ट केस आर की बात करें तो आर का एफिशिएंसी क्या है, 1/3 13 डेज में कर रहा है, 1/3 13 डेज में, यानी कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, आर का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ये 39 डेज में पूरा कंप्लीट करेगा, ठीक है। एंड देन एस 1/6 7 डे में करता है, 1/6 7 डे में करता है, यानी कि 1 कंप्लीट जॉब एस हो जाएगा 42 डेज में। तो ये बताओ सबसे तेज कौन कर पा रहा है काम, सबसे तेज, सब लगभग बराबर बराबर ही है, लेकिन हाँ क्यू कंपेरेटिवली थोड़ा सा जल्दी कर रहा है। भाई इसका एफिशिएंसी बोल रहा है ना कि जल्दी कौन करेगा, जल्दी वो करेगा जिसको कम समय लग रहा है, जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। यस और नो, तो कंपैरिजन है, बेसिक कंपैरिजन।